हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में आपके परफॉर्मेंस, जो आपका फाइनल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना होता है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 दैट इज द फाइनल अकाउंट का अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किए कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, फाइनल अकाउंट किस में क्या क्या अकाउंट बनने वाले। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या है, इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कैसे याद रखना, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली जो भी आपको एक्सपेंसेस लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो में आपको इस सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है और लिखना क्या क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ लिख के रखा हूँ, सिर्फ आपके साथ में मुझे क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा कैसे, वो देख लीजिए। तो इन द बुक्स ऑफ, अब क्वेश्चन में आपको जो भी नाम दिया रहेगा वो आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि अभी समझो फॉर एग्जांपल दो पार्टनर की तो हमेशा इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ए और बी। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, बस आपको सेम टू सेम वही लिखना होगा। डन। डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल की कंपनी, तो मोबाइल कहाँ बनेगा, आपका फैक्ट्री में बनेगा। डन। तो मोबाइल को बनने के लिए फैक्ट्री में कौन से एक्सपेंसेस हो गए, वो सारी चीज़ों को लिखना है। अब ये 3 से 4 चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से याद कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे जो पहली लाइन में होती है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो भी आपके पास में गुड्स रखा हुआ है पहले से, ठीक है, हो सकता है कि लास्ट ईयर आपका जो भी जब पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो अभी आपके लिए ओपनिंग हो जाएगा। मतलब पिछले साल में आपके पास में कुछ स्टॉक बच गया रहेगा, जो भी आप प्रोडक्शन बनाते हो, गारमेंट का होगा, आपका मोबाइल का होगा, जो भी आपका फैक्ट्री होगा, तो जो भी आपका माल बच गया वो ये साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। हमेशा कोई भी सम करो आप ट्रेडिंग अकाउंट के पहले लाइन में क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक। ये 2 कॉलम बन रहे, एक इनर कॉलम होता है, एक आउटर कॉलम, जिसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी रही थी तो मोस्टली इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आउटर कॉलम में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद में आता है आपका परचेस। अभी ज़रूरी तो नहीं जो आपके पास में रखा था उसी में आपका पूरा साल चल जाएगा। आप लोग कुछ माल खरीदोगे, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस। क्या बोलते हैं, परचेस। अगर क्वेश्चन में आपके पास में रिक्वायरमेंट है, जैसे परचेस रिटर्न, आपने माल तो ले ली, खरीद ली, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न भी करते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न, तो वो हमेशा क्या होगा, डिडक्ट होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ माइनस। दो परचेस रिटर्न हमेशा परचेस में से क्या होगा, माइनस। अगर कभी परचेस रिटर्न नहीं तो एक वर्ड इसकी जगह और दिया रहता है, रिटर्न आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड मतलब, रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है, माल आ रहा है या तो जा रहा है समथिंग, लेकिन आउटवर्ड का मतलब होता है माल जा रहा है। अब कोई भी चीज़ फैक्ट्री से जाएगी जब आप कोई चीज़ खरीदोगे, मतलब आपने कुछ परचेस किए थे, अब वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हैं, इसके लिए माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका परचेस आपको क्वेश्चन में दिया है 2 लाख रुपीज़। कितना दिया है डियर स्टूडेंट्स, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब वो 2 लाख क्या हो रहा है, समझो 20,000 आप लोग क्या कर रहे हो, उसमें से रिटर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिटर्न। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 1,80,000। डन एवरीवन। ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, फिर से बोलो, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न की जगह कभी कभी क्या लिखा रहेगा, रिटर्न आउटवर्ड। जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको रिटर्न आउटवर्ड दिखेगा, आपको क्या करना है, सेम टू सेम जगह पे लिखना है। डन। अब उसके बाद में है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। दो फैक्ट्री के रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज़ बन रही, खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस दो, अगर क्वेश्चन में कभी कभी वेजेस दिए तो बहुत आसानी है, आप लोग समझ जाओगे सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और मजदूर लोग काम कहाँ करते हैं, मतलब ये हम लोग जो वेजेस देते हैं वो कहाँ देते हैं, फैक्ट्री में देते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब जिससे आपका प्रोडक्शन बना रहा है और उसको हमको मजदूरी देना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। तुम 90% तो आपको क्वेश्चन में वेजेस से आएगा। अब दो मोटिव पावर
पावर एंड फ्यूल, ये सारी चीज़ें तुम्हारा फैक्ट्री में यूज होती है, मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है। मोटिव पावर, पावर, फ्यूल, ऑयल, ये दो ये तो समझ में आ गया। मोटिव पावर मतलब भी एक तरफ का क्या हो गया, ये अगर जनरेटर यूज़ करना पड़ता होगा तो जनरेटर हम लोग नॉर्मली कहाँ यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। डन एवरीवन, डन। देन वेजेस एंड सैलरी, देखो अगर क्वेश्चन में वेजेस और सैलरी, सर सैलरी तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नहीं, वेजेस मतलब मजदूरी, ये यहाँ पे स्लैश दिया है तो यहाँ वाले वर्ड पे ध्यान देना नहीं, वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी। अब स्पेशल फैक्ट्री बोल दिया, जब भी फैक्ट्री बोलेगा तो याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड कहा जाएगा, एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री लाइटिंग, स्पेशल लाइटिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग फैक्ट्री के लिए, कूल, गैस, वाटर, ये सब कहाँ यूज़ होगा, ये सब एक्सपेंसेस किसके, फैक्ट्री के, तो डेबिट में लिखेंगे। अब देखो सिर्फ अगर क्वेश्चन में कैरेज रहा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैरेज इनवर्ड मतलब कोई चीज़ आप लोग क्या कर रहे हो, लेकर आ रहे हो, कोई भी चीज़ कहाँ लेकर आओगे आप लोग, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हो गया, क्या हो गया, ये भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया। डन एवरीवन, यस सर, डन। रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ वर्ड याद रख लो, देखो ये एक तरफ का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब आप कोई प्रोडक्शन बना रहे हो लेकिन वो प्रोडक्शन किसी और ने बनाया तो उससे आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा, तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री रिलेटेड, तो फैक्ट्री रिलेटेड मतलब डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब क्या याद रहेगा, आप लोग कोई भी प्रोडक्शन बना रहे हो तो वो उस पर ना किसी और का राइट है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ना किसी और का प्रोडक्ट है, आप खाली उसको बना के क्या कर रहे हो, बेचोगे, तो सामने वाला क्या बोले, मुझे इसके ऊपर रॉयल्टी दे, तू बेच, लेकिन जब जब ये प्रोडक्शन बनाएगा मुझे इसके ऊपर पेमेंट देना, तो वो रॉयल्टी आपको पे करना पड़ेगा। ये एक तरफ का गुडविल है लेकिन ये प्रोडक्शन का गुडविल है, रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। कस्टम एंड ऑक्टोराइज, देखो ये सब अभी बंद हो चुका है। कस्टम एंड ऑक्टोराइज मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ हम लोग बाहर से मंगाते, कस्टम लगता था, क्या लगता था, ऑक्टोराइज मतलब ना दूसरे स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात में कुछ सामान जा रहा है, या तो मेरी फैक्ट्री समझो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, लेकिन मैं कुछ माल मंगा रहा हूँ कहाँ से, गुजरात से, तो वो स्टेट से अगर ये स्टेट में आ गए तो ऑक्टोराइज लगता है। देखो आपने जब गाड़ी जाते हो तो क्या लगता है आपका, उसको पास कुछ पेमेंट करना पड़ता है। जब हम लोग जैसे अगर आप अपने स्टेट बाई स्टेट पे रहते हो तो बाइक वाले को भी पे करना पड़ता है, मीन्स कार वीर से अगर आप जाते हो तो पे करना पड़ता है, राइट। टोल पास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोल पास। वैसे अगर हम लोग कोई भी सामान अगर मंगा रहे हैं, हमारे फैक्ट्री का खर्चा रहेगा, वो क्या रहेगा, तो उसको कस्टम ऑक्टोराइज भी बोलते हैं। अब डॉक ड्यूटी बोलते हैं, डॉक चार्जेस बोलते हैं। डॉक चार्जेस का मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा कोई मतलब मटेरियल आप लोग मंगा रहे हो फैक्ट्री के लिए, लेकिन वो किसके थ्रू आ रहा है, शिप के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, देखो अगर रोड के थ्रू आएगा तो ऑक्टोराइज लग जाएगा, लेकिन अगर ये किसके थ्रू आ रहा है तुम्हारा, शिप के थ्रू, मतलब कई बाहर से आ रहा है, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेकिन वो किसके, पानी के जहर आ रही है, तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा डॉक चार्जेस, याद रखना। कस्टम ड्यूटी, ऑक्टोराइज, ये तुम्हारा ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। क्लियरिंग चार्जेस मतलब कुछ आपने माल मंगाए रहेगा तो उसको आपको क्लियरिंग करना है, ये भी आपका ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड। फ्राइट्स इनवर्ड, फ्रेट्स का मतलब होता है जब भी आप लोग कुछ कच्चा माल मंगा रहे हैं तो उसका कुछ चार्जेस तो लगेगा ना, कन्वेंस, जिससे वो माल लेके आ रहा होगा, नॉर्मली इसको बोलते हैं फ्रेट्स। फ्रेट्स या तो इनवर्ड, वर्ड पे ध्यान देना, जब भी इनवर्ड कुछ भी दिखेगा ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है आपको, किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में। फ्रेट्स का मतलब कोई चीज़ मंगा रहे तो उसके ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी, आप लोग ने हो सकता है कि बाहर कोई कंट्री से लेकिन एरोप्लेन से मंगा रहे तो वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है, क्या पे करना पड़ता है, इम्पोर्ट ड्यूटी। वेरी एंड लास्ट दैट इज अ वर्क मैनेजर सैलरी। सर सैलरी आपने बोले थे प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में। वर्क मैनेजर, अब जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उसका एक मैनेजर तो होगा डियर फ्रेंड्स, तो मैनेजर को, वहाँ के मैनेजर को सैलरी पे करना तो उसको बोलते हैं वर्क मैनेजर सैलरी, या तो फोरमैन सैलरी। फोरमैन मतलब जो जितने आदमी काम करते हैं उसका कोई एक हेड बनेगा तो उसको बोलते हैं फोरमैन सैलरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो भी एक्सपेंसेस पड़े ना 10 मिनट लगेगा, एकदम अच्छे से याद कर लो, लाइन से सिर्फ ये याद करना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज रिटर्न या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये चार को भूलना नहीं, आपको सेम टू सेम याद करना है। और ये सारे एक्सपेंसेस कौन से, तुम्हारे फैक्ट्री रिलेटेड है, मतलब ये फैक्ट्री के खर्चे, मतलब कोई प्रोडक्शन बनाओगे तो उसके लिए तुमको ये खर्चे लगने ही वाले, ठीक है। एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट का इतना सारा नहीं दे रहेगा, मुश्किल से 4 या 5 आइटम,
लेकिन ओपनिंग स्टॉक और परचेस 101% दिया रहेगा। उसके बाद में आपका वेजेस हो सकता है, कभी कभी पावर, फ्यूल, मोटिवेस, इसमें से ना मुश्किल से 2 या 3 ही देंगे, ताकि अभी तो आपके सम बहुत ईजी आ रहे हैं। अब क्रेडिट साइड मतलब फैक्ट्री से क्या आपका वो चीज़ बन के जा रही। सबसे पहला बाय सेल्स, क्या बोला मैंने, बाय सेल्स। आपने सेल्स तो कर दी, कभी कभी जो माल सामने वाला रिटर्न लेके आता है तो सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड, ये वर्ड पे याद रख दो, इनवर्ड मतलब माल आ रहा है। कोई भी माल आता कब है, जब हम लोग क्या करते हैं उसको सेल करते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं, सेल। याद रखना इनवर्ड यहाँ पर है, आउटवर्ड परचेज से माइनस होगा, इनवर्ड किससे माइनस होगा, सेल से माइनस होगा। इन मतलब सेल, सेल इन मतलब कोई चीज़ आ रही है तो सेल से माइनस करेगी। वही अगेन एग्जांपल 200 का तुमने सेल 2 लाख रुपीज़ का आपने सेल किए थे, सामने वाला माल आपको रिटर्न देके चला गया 10,000 का, कितने का, जैसे यहाँ पे 2 लाख लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10,000, ठीक है। तो अभी आपका एग्जैक्ट सेल कितना हो गया, 1,90,000 हो गया। कितना हो जाएगा, 1,90,000। याद रहेगा बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न या तो सेल रिटर्न इनवर्ड। अगर क्वेश्चन में देखा तो हमारा क्या रहेगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थीफ और एक्सीडेंट मतलब तुम्हारा गुड्स जल गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट में ख़राब हो गया या तो जल गया, ऐसा कुछ भी घटना हो रहा है तो तुम्हारा तो गुड्स हो गया, मतलब ये सब सारी चीज़ें जा रही है, फैक्ट्री से जा रही है ना, इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट में। गुड डिस्ट्रॉयड याद रहेगा, ये कोई भी वर्ड, गुड डिस्ट्रॉयड, फायर, थीफ, एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा वर्ड आता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्या लिखोगे, डेबिट में। देन गुड्स बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। देखो कभी कभी कोई पार्टनर क्या करता है, कोई गुड्स लेके चले जाता है, लेके जा रहे हैं लेकिन वो रखा हुआ कहाँ था, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में अब वो जा रहा है ना, भले कोई पार्टनर लेके जावे लेकिन कोई कहीं से ना कहीं से तो वो प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा नहीं आता है। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैम्पल। दो, जब कंपनी न्यूली लॉन्च होती है, अपने प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च करती है तो लोगों को बताने के लिए उन लोगों को फ्री सैंपल बांटना पड़ता है। वो तुम्हारा लॉस है, लेकिन तुम्हारा फैक्ट्री में से क्या हो रहा है, एक तरफ का वो प्रोडक्ट वो सेल्स नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं एज ए फ्री सैंपल, तो क्रेडिट में जाएगा किधर, ट्रेडिंग अकाउंट की, फैक्ट्री रिलेटेड। और लास्ट में तुम्हारा आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है, हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के एकदम क्रेडिट के लास्ट में आएगा। अब जब तुम लोग सम टैली करते तो आपको ग्रॉस लॉस या प्रॉफिट मिलता। फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंसेस था 4 लाख रुपीज़, कितना तो आपने टोटल किए 4 लाख रुपीज़ आया, और जो आपका सेल्स ये मतलब क्रेडिट साइड में था, कौन सा क्रेडिट साइड में आपको मिल रहा है टोटल 5 लाख। अब मुझे बताओ आपका सेल्स मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है कि डेबिट साइड। सर सीधी से बताइए, क्रेडिट। विच अमाउंट इज ग्रेटर, यू हैव टू राइट बोथ साइड, मतलब आपको यहाँ पर भी लिखना है 5 लाख रुपीज़ और यहाँ भी लिखोगे 5 लाख रुपीज़। अभी जो 4 लगाया ना, कहीं लिखना नहीं देता, इसमें से डायरेक्ट माइनस करो 1 लाख रुपीज़। तो देखो हम लोग ने क्या नाम दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट नाम है। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। सेम सिनेरियो हो सकता है कि तुम्हारा एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीज़ है, कितना है, एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीज़ है, और ये तुम्हारा इनकम, तुम्हारा जो भी सेल्स था वो तुम्हारा 4 लाख था, तो यहाँ पे तो 5 लाख लिखेगी, लेकिन अब तुम्हारा लॉस हो जाएगा कितने का, 1 लाख था, कि तुम्हारी इनकम तो 4 लाख की हुई थी, तो ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इसको 10 मिनट लगेगा और अच्छे से 4-5 आइटम ही, 6 आइटम 7 आइटम है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर स्टूडेंट हो गए 12th के, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जो भी 12th में अभी है। और हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, अगर आप वहाँ पर ऐड होना चाहते हो तो हो सकते हो। दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 2, ऐसे आपका लेक्चर नंबर 3 भी है और लेक्चर नंबर 4 भी, जहाँ पर हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस किए इन लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने डिस्कस किए बैलेंस शीट। ये 4 के बाद में आपको आपके सारे लेक्चर्स के कौन से मिलेंगे, सम्स मिलेंगे। तो वो अगर आप सम देखते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो डेफिनेटली आपका आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से सम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सम समझना तो सबसे पहला बेसिक आपको आपका जो लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, सारे को क्या करना है, आपको समझना है। और व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप है, अगर वहाँ पर आपको ऐड होना है डियर स्टूडेंट्स तो हो सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा।
अगर आपको यूज़फुल लगा या तो समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा ये ट्रेडिंग अकाउंट का, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।